नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है ग्राम प्रधान चुनाव या फिर ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में वोटर लिस्ट का क्या विवाद चल रहा है। किस प्रकार वोटर लिस्ट आपकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ पे शादीशुदा महिलाओं के लिए समस्याएं बनी खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपकी भी बहन बेटियां होंगी, जिससे कि उनको भी यह जानकारी पहुंच सके कि क्या आपको वोटर लिस्ट में लगवाना है, किस तरीके से आपको उनको आगे वोट में जुड़वाना है वहां जहां पे उनका ब्याह हुआ है। तो सारी चीजें हम जानेंगे दोस्त, हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। यहां पे आपको बता दें, ग्राम प्रधान चुनाव 2026 का हमारा जिस तरीके से डिसाइड हो रहा है, संभावित तारीखें आ रही हैं, उन संभावित तारीखों में चुनाव होने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। उससे पहले क्या प्रक्रिया होती है आपकी, उससे पहले सबसे पहले आपकी प्रक्रिया होती है यहाँ पे वोटर लिस्ट की प्रक्रिया होती है पूरी। क्या हमारे में वोट अपडेट हो गए हैं, ये चीज लाई जाती है। ग्राम पंचायत के वोट अपडेट हो गए हैं। दूसरी चीज आती है आपकी वार्ड परसिमन की। क्या आती है साथियों? दूसरी चीज आपकी आती है वार्ड परसिमन। पहले आपका वोटर लिस्ट, उसके बाद में वार्ड परसिमन, उसके बाद में आपकी चुनाव की तैयारियां होती हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए चुनाव तैयारियां। ठीक है दोस्त, यहां तक आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। पर दोस्त यहाँ पे एक चीज आपको नहीं मालूम होगी कि क्या ये तैयारी बाद में होगी, ये पहले होगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आपकी वोटर लिस्ट और वार्ड परसिमन सबसे पहले होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी टोटली चुनाव तैयारियां की जाती हैं, जिससे कि यहाँ पे तैयार होता है कि कब नामांकन होना है, कब आपकी नाम वापसी होनी है, कब मतदान होना है, कब आपकी चुनाव की घोषणाएं की जाएंगी, किस तरीके से कब कब क्या तारीखें रखी जाएंगी, जिससे कि यहाँ पे आपका जो कार्य है चुनाव की तैयारियों में वो सारे कार्य हो सके। ये दोस्त बात आती है। पहले आता है आपका वोटर लिस्ट अपडेट होना कि आपके ग्राम पंचायत में कितने लोग 5 सालों में क्या हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं, कितने लोग क्या हो गए हैं, कितने बहन बेटियों की शादी हो गई है, ये चीजें निकल के आती हैं। तो इन्हों चीज और कितने लोग यहाँ पे आपके जो नए आधार का जो नए 18 वर्ष के आपके हो गए हैं, वो कितने लोग यहाँ पे नाम जुड़वा रहे हैं, ये चीज होती है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्लस 18 वर्ष होता है आपका। प्लस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मृत लोग कुछ होते हैं उनका वोट काटा जाता है। दूसरे क्या होते हैं, कुछ का नाम सही होता है, गलत होता है तो उन्हें क्या किया जाता है दोस्तों, अपडेट किया जाता है। क्या किया जाता है? अपडेट किया जाता है। अब दोस्तों आपको समझना चाहिए यहाँ पे वोटर लिस्ट में क्या क्या हो रहा है। प्लस 18 वर्ष के हो रहे हैं, प्लस मृत भी हो रहे हैं, कुछ दूसरे क्या हो रहे हैं, कुछ अपडेट हो रहे हैं जिनका नाम गलत होगा। और एक बात आती है यहाँ पे आपकी शादी। दोस्तों शादी किसकी हो रही है? महिलाओं की। महिलाएं की शादी आती है, वो चीज होती है। एक और चीज दोस्त होती है जो आपका होता है, क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण। दोस्तों ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। आप क्या कर जाते हैं, आप इस घर में रहते थे, ये आपका क्या था, गांव था साथियों। अब आप कहां पहुंच गए हैं, यहां पे पहुंच गए हैं, ये आपका क्या है, शहर है साथियों। या फिर ये आपका गांव था, आप ये गांव एक गांव में रहते थे, इस गांव से आपने क्या किया है, इस गांव में अपना घर बनवा लिया है। ये साथी अभी तक होता चला आ रहा है। अब दोस्तों समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या आपको हमने सिखाया कि आपकी 18 वर्ष की उम्र हो गई है तो आपका आधार कार्ड जुड़ जाएगा, मतलब कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा आपके बीएलओ के द्वारा। दूसरी बात, यहाँ पे यदि आपका कोई भी किसी भी तरीके से मृत हो जाता है तो उसका क्या नाम हटाया जाता है। तीसरी बात, आपके नाम में कुछ भी करेक्शन करना है कि आपके नाम में फोटो गलती है या फिर आपके नाम में गलत है, कुछ भी आपके नाम में गलती है मान लीजिए, वहां पे क्या साथियों होता है, आप अपडेट कराते हैं। इसमें आपका जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपका फॉर्म 6 भरा जाता है। ठीक है दोस्त, फॉर्म 6 भरा जाता है। और यहाँ पे यदि आप मृत हो जाते हैं तो आपका फॉर्म 8 भरा जाता है। कौन सा? फॉर्म 7, सॉरी दोस्तों, फॉर्म 7 भरा जाता है। अगर आपका अपडेट होना है तो यहाँ पे आपका भरा जाता है फॉर्म 8। ये सभी मित्रों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने एक वीडियो आपको बना के दे दिया है कि आप अपना वोट कटवाएं, चाहे अपडेट कराएं, चाहे आप नया जोड़े, आप अपने फोन से जोड़ सकते हैं। उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के फुल वीडियो आप देख सकते हैं, अपना वोट फ्री में बना सकते हैं दोस्तों, अपने फोन के माध्यम से, बिना किसी झंझट के। ना एक पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको इतनी बातें हमने बता दी कि आपका नया बनने के लिए एक चीज हो रही है, मृत्यु के लिए फॉर्म 7, अपडेट के लिए फॉर्म 8।
दोस्तों इसके लिए क्या होती है कि आपका यहां पर शादी हुई है, इस घर से आपने क्या किया है, ये दूसरे घर में आप जा रही हो शादी होकर के। इसमें क्या होता है यही किसी को नहीं मालूम है, यही तो आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दें, यहां पे यदि महिला का क्या हुआ था, शादी होने से पहले क्या हो गया था, यहाँ पे एक ही पंचायत में इसने वोट डाले हैं। मान लीजिए कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है और आप एक जगह से ब्याह करके आप दूसरे घर चली गई हो, आपकी शादी यहां नहीं हुई थी, फिर भी आपका क्या था, अपने मतलब कि जिसे बोलते हैं मायका और उत्तर प्रदेश में, उसी को बता रहे हैं दोस्तों। इस मायके में आपका क्या था, वोट था और आपकी शादी हो गई, आप आ गई हैं इस घर में। कहां आ गई हैं, इस घर में आ गई हैं। इस घर से इस घर में आने के लिए यहां पे आपका वोट पहले से था और शादी होने के बाद में अब भी है। क्या है, अब भी है। जब दोस्तों यहां पर आप आओगी, यहां से यहां तक आओगी, तो आपको क्या जरूरत होगा, ये जो आपका स्थानांतरण वाला है, अपडेट वाला है, फॉर्म 8 यूज किया जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह क्या हुई हैं, स्थानांतरित हो गई हुई हैं, स्थानांतरित हो हुई हैं। और प्लस आपके जो यहाँ पे पिताजी का नाम चढ़ा था, अब आपके क्या हस्बैंड या फिर आपके पति का नाम यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। तो मतलब कि ये आपका अपडेट किया जाएगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहन बेटियां, हमारी तो बेटियां नहीं हो सकती हैं, बहन ही हो सकती हैं दोस्तों, उनको बता दें कि ये आप फॉर्म 8 के द्वारा ये अपडेट कर सकती हैं। ये आप जाकर के अपने फोन से भी अपडेट कर लेंगे। और दोस्तों इसमें आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आपको बता दें, यहां पे आपका वोट था तो आप ये एपिक नंबर ही यहां पे डाल करके आप यहां पे अपडेट कर सकती हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि जिन महिलाओं की यहां पे वोट था ही नहीं, मतलब कि इनका जो मायका है यहां पे इनका वोट था ही नहीं, वो कैसे यहां पे करेंगी, वो कैसे यहां पे अपना नाम दर्ज करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, यहां पे आपको जरूरत होती है एक चीज, वो क्या होती है आपको नहीं पता होगा तो जरा जान लीजिए, परिवार रजिस्ट्री। क्या होती है, परिवार रजिस्ट्री होती है साथियों। यहां पे आपकी होती है परिवार रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री से क्या होगा साथियों, ये आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, भाइयों का नाम, यहां पे आपका डाटा लिया जा रहा है 2003 की वोटर लिस्ट से। आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में यदि आपके माता पिता का नाम है तभी आपका नाम यहाँ पे जोड़ा जाएगा, अन्यथा आपका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे परिवार रजिस्ट्री मांगी जा रही है। क्या आपके माता पिता की परिवार रजिस्ट्री 2003 तक अवेलेबल थी, या फिर 2003 तक आपके माता पिता का यहाँ पे वोट था 2003 में, वही बात यहाँ पे देखी जा रही। तो आप सभी को बता दें कि आप लोगों का वोट यदि मायके में नहीं था तो आप परिवार रजिस्ट्री निकलवा करके और अपने जो आपके यहाँ जब आपकी शादी नहीं हुई थी मायके में जो बिलों हैं उनका अपने माता पिता का वोटर लिस्ट लेकर के आप यहाँ पे फॉर्म 6 के द्वारा यहाँ पे अपडेट करवा सकती हैं, अपना नाम वहां पे जुड़वा सकती हैं। आगे दोस्त जिन लोगों का यहाँ पे वोट था वो लोग क्या करेंगे, अपना सिर्फ यहां से मायके वाला ही वोट एपिक नंबर लेकर जाएंगी और यहाँ पे फॉर्म 8 के द्वारा अपना वोट अपडेट करवा लेंगे, जिससे कि आपके ससुराल में आपका वोट बन जाएगा, आप लोग मतदाता बन सकेंगे। तो सभी साथियों को यहां तक जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे ऐसे ही और भी सरकारी और ग्राम पंचायत से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ने वाले दोस्त पढ़ते रहेंगे और दोस्त जो हमारी पॉलिटिक्स की जानकारी रखना चाहते हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है दोस्त।